तो जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने फिर से हम भाई बहनों को मिलने का मौका दिया और हम परमेश्वर को महिमा देते हैं इस अद्भुत समय के लिए। तो आइए भाई बहनों, हम वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे आत्मा में कि जो बीज हमारे में बोया जाता है वो बहुत तेज से फल है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 इस सामर्थी प्रभु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो आपने हम भाई बहनों को दिया है। प्रभु जब हम वचन की सेविकाई में जाते हैं प्रभु जी, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी समझ नहीं, वरन पिता आपका आत्मा अगुवाई करे। और प्रभु हम विश्वास करते पिता आप आत्मिक चंगाइयों से भरने जा रहे हैं। हम विश्वास करते पिता आप हमारे बहुत से अनसुने पिता जो अनसॉल्व क्वेश्चन है प्रभु उनको सॉल्व करने जा रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु आप आत्मिक चंगाइयों से भरकर हमारे क्वेश्चनों का आंसर देकर पिता हमें आत्मिक सामर्थ्य से भरने जा रहे हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे को बल और सामर्थ्य से भरने वाले पिता हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन वचन में सुनते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर वचन पिता परमेश्वर जब उनके जीवन में जाता है बहुत तेज से फल लाने वाला हो सके। हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए आपकी अगुवाई चाहते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के सिले से मांगते हैं, आमीन जी। इस समय हम वचन में जाएंगे, हम प्रभु का धन्यवाद देंगे सुंदर समय के लिए और हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती 14 उसका 24 से 31 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जहाँ इस प्रकार लिखा है। उस समय नाव झील के बीच में लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढंढास बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। जब वह डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह करता है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे, आमीन। प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है परिस्थिति को देखकर डगमगा जाना। आज हमारे को जो परमेश्वर ने दिया है कि परिस्थिति को देखकर विश्वास में डगमगा जाना। आज प्रियो हम इस वचन में सीखते हैं पतरस के जो चेले हैं उनके जीवन से कि किस प्रकार हम भी कई बार अपने विश्वास में क्या होते हैं, डगमगा जाते हैं। हम देखते हैं वचन में कि चेले क्या कर रहे हैं, नाव में सफ़र कर रहे हैं, नाव में जा रहे हैं, और वहाँ पे चलते रात के समय क्या होता है, यीशु को वो पानी में चलते हुए देखते हैं। पानी में जब चलते हुए देखते हैं तो पतरस के मन में जिज्ञासा होती है, मैं भी क्या करूं, पानी में चलूं। और जब वो पानी में चलते तो हम देखते हैं कि वो विश्वास करके चलना तो आरंभ करते हैं, चलना तो शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बीच में ही जब वहाँ पे चलते हैं और परमेश्वर से बोलते हैं, क्या पिता मैं तेरे पास आऊँ। और जब परमेश्वर कहते हैं आ, अपना हाथ बढ़ाते हैं, और वो विश्वास करके पतरस जब चलने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे जब हवा को देखते हैं, जब उनका ध्यान परमेश्वर से हटकर हवा की तरफ जो उस समय मौसम होता है उसकी तरफ जाता है, तो वो क्या होते हैं, डगमगाने लगते हैं और वो गिरने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। और हम वचन में देखते हैं प्रभु क्या करते हैं, अपने हाथ से उनको थाम लेते हैं और कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, मैं कहते कब तक तुम क्या करोगे, हे अल्पविश्वासी तुम कब तक संदेह करोगे, है ना। यहाँ पे वचन हमारे को साफ बताता है। प्रियो, कई बार हम विश्वासी भाई बहन भी प्रभु के पीछे दिन कहते प्रार्थनाओं में हम मगन हो जाते हैं, हम चलना चाहते हैं और बड़े आनंद के साथ हम चलना आरंभ करते हैं और बड़े आनंद के साथ हम प्रभु में बढ़ना आरंभ करते हैं। लेकिन प्रियो, जब हमारे जीवनों में निंदाएं आती हैं, जब हमारे जीवनों में वो परिस्थिति आती है जहाँ हमारे विरोध में बातें होती हैं, हम वहाँ पे विचलित होकर गिरने लगते हैं और हम परमेश्वर के कार्य को छोड़कर हम उन निंदाओं के ऊपर कान लगाने लगते हैं। प्रियो, वहीं शैतान को मौका मिल जाता है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, जब हम प्रभु में विश्वास करके बढ़ रहे हैं, तो प्रियो जब हम पतरस की तरह बोलते हैं कि प्रभु मैं चलना चाहता हूँ, पानी मतलब प्रियो ये जीवन, ये संसार जिसमें हम चल रहे हैं, जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं, और हम आज भी चलने की क्या करते हैं, प्रभु से हम मांगते हैं, पिता से हम इस विश्वास को मांगते हैं कि प्रभु आप हमें चलने की सामर्थ्य दीजिए। लेकिन जब परमेश्वर अपने कार्यों के लिए हमें चुनता है, हम चाहते हैं कि प्रभु हमें होकर कार्य करे, पर जब परमेश्वर
चुनता है तो प्रियो हम उसमें स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि हम क्या होते हैं कि हम चलना तो बड़े आनंद के साथ शुरू करते हैं, हम चलना तो बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं, और हम प्रचार करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां हमारी विपरीत होती हैं तो हम घबराने लगते हैं पतरस की तरह, और वहीं हम क्या होते हैं, विश्वास में डगमगाने लगते हैं, और हम कई लोग भाई बहन बैक स्लाइड हो जाते हैं। प्रियो यहाँ पे वचन हमें साफ बताता है, परमेश्वर फिर भी हमारा हाथ थामने के लिए तैयार है। क्या आज हम पतरस की तरह आवाज देने के लिए तैयार है कि प्रभु तुम मुझे संभाल? उन लहरों में, उन परिस्थितियों में भी पतरस ने क्या करा, जब चलने के लिए तो हुए, अविश्वास में जरूर आए एक पल के लिए, लेकिन बोला कि प्रभु तू मुझे क्या कर, थाम ले, मुझे बचा ले, वहां पे आवाज दिया और प्रभु ने अपने हाथ को दिया। प्रियो आज हमारे जीवनों में कई परिस्थितियां ऐसी होगी जहां हमारे को लगता होगा कि ये परिस्थितियां हमारी विपरीत और कभी नहीं बदलेगी, लेकिन गुड न्यूज यह है कि आप उस परिस्थितियों में खड़े होकर परमेश्वर को पुकारें, चाहे हमने अविश्वास ही क्यों ना किया हो, कई बार हम अविश्वास पे क्यों ना आए हो, लेकिन प्रभु का आत्मा हमारे को कह रहा है कि आज भी पिता का हाथ बाहें हमारे लिए खुली है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इधर उधर मत आ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। प्रियो परमेश्वर का सुसमाचार हम तक पहुंच रहा है। इट मींस परमेश्वर आज चाहता है, आज भी चाहता है कि हम मन फिराएं और अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु के पीछे उड़ जाए, और उलझाने वाली हर एक बातें, उलझाने वाली हर एक वो पाप जो हमारे को संसारिक बातों में उलझा कर रखते, जो संसारिक अभिलाषों में उलझा कर रखते, उन्हें छोड़कर मन फिराकर प्रभु के पीछे उड़े। हालेलुया। और प्रभु इस वचन में हमें यही सिखाना चाहते हैं, और परमेश्वर 31 में कहते हैं कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। परमेश्वर ने क्या करा, पतरस के अविश्वास में जाने पर भी उन्हें थाम लिया और वहां पे बचा लिया। प्रियो आज आपकी स्थिति है, जहां भी आप डगमगा रहे हैं, जहां भी आप गिर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको थामेगा। क्या हम विश्वास के साथ पुकार सकते हैं? क्या हम विश्वास के साथ बुला सकते हैं प्रभु को? अगर हाँ तो आप अपने जीवन में आने दीजिए, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, और अद्भुत मेरिकल ये होगा कि जो परिस्थितियां हमारी विपरीत है वो हमें गवाह ठहरेंगी। हालेलुया। उसमें हम गवाह ठहरेंगे और औरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है, और आशीष के वारिस तब होंगे जब हम उन परिस्थितियों में स्थिर होना सीखेंगे और प्रभु के पीछे चलना सीखेंगे। आज का वचन यही है प्रियो कि हम प्रभु में स्थिर होना सीखें, परमेश्वर में बढ़ना सीखें और आनंद के साथ चलना सीखें। हम अगर डगमगाते भी हैं तो परमेश्वर को पुकारें, और प्रभु आज भी हमारे हाथों को थामने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आमीन।